इस कहानी का अंत बहुत ही अनोखा है बेटी। तूने अपने मन की शांति के लिए कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, लेकिन क्या तू आकाश का वो दरवाज़ा भी बंद कर सकती है जहां न्याय होता है और जहां दुख की दस्तक सुनाई देती है। मोहल्ले के पंडित जी ने ये बात मेरे कान में नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को सुनाई थी। उनके स्वर में दर्द था, एक सच्चाई थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मेरी सासू माँ का पार्थिव शरीर मेरे सामने रखा हुआ था और मैं, उनकी इकलौती बहू, सबके सामने आंसू बहा रही थी, ताकि लोग समझें कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। हर कोई मुझे दिलासा दे रहा था, कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, कोई मुझे पानी का गिलास थमा रहा था। सबकी नजरों में मैं एक आदर्श बहू थी, जिसने अपनी सास की खूब सेवा की थी। लेकिन पंडित जी के एक ही वाक्य ने मेरे सारे नाटक का पर्दा खोल दिया। मैंने गुस्से और घृणा से पंडित जी की ओर देखा। वे अभी भी मुझे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए तिरस्कार था और एक अजीब चमक थी, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। वो सब जो बंद कमरे में हुआ था। मैंने गुस्से में चीखकर कहा, पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो हैं? मेरी माँ जैसी सास अभी अभी गुजर गई हैं और आप मुझे ताने मार रहे हैं। मेरा स्वर कांप रहा था, दिल किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह धड़क रहा था। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, इंसानों को तो धोखा दिया जा सकता है, उनकी आंखों में आंसू दिखाकर सहानुभूति हासिल की जा सकती है, लेकिन ईश्वर से क्या छुपाएगी? वो तो हर दिल की हालत जानता है। वो बंद दरवाजे के पीछे की गुनगुनाहट भी सुनता है। जहां कोई नहीं होता, याद रखना, पाप का अंधेरा चाहे जितना घना हो, सत्य का सूरज एक दिन जरूर उगता है, और जब उगता है तो उसकी गर्मी पापों को भस्म कर देती है। इतना कहकर वे शवयात्रा के साथ आगे बढ़ गए। उनके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें सब कैसे पता चला। वे क्या जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि एक पंडित जी मेरे साथ, जो शोक में डूबी थी, ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? इसका जवाब समझने के लिए आपको मेरे भूतकाल में जाना पड़ेगा। मेरा नाम प्रिया है। हम 3 बहनें थीं। 2 छोटे भाई बचपन में ही चल बसे और पिताजी का साया भी जल्दी उठ गया। माँ ने कुछ एकड़ जमीन के सहारे हमें पाला पोसा। हमारा घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन सम्मान और 2 जून की रोटी की कमी नहीं थी। हम तीनों बहनें रूप और स्वभाव में मिसाल थीं। माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी कि हम तीनों अच्छे घरों में ब्याहें। बड़ी बहन के ब्याह एक अच्छे खाते पीते परिवार में हुए, तो माँ का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैं सबसे छोटी थी। बहन के ससुराल वालों ने रामांज, अपने भतीजे नीलेश का रिश्ता मेरे लिए भेजा। नीलेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शहर में उनका अपना कारोबार था और बड़ा घर भी। जब माँ ने सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बहन से कहा, बेटी, सब अच्छे से देख लेना, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रिया को कोई तकलीफ हो। बहन हंसकर बोली, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? सब अच्छा ही होगा। नीलेश भाई को मैं बचपन से जानती हूँ, हीरे जैसे इंसान हैं, और माजी तो सचमुच देवी समान स्त्री हैं। प्रिया राज करेगी। ये सुनते ही माँ ने तुरंत हाँ कर दी और मेरे ब्याह नीलेश से हो गए। ब्याह के बाद जब मैं ससुराल आई तो बहन की हर बात सच्ची लगी। मेरी सास, जिन्हें सब प्यार से माँ कहते थे, सचमुच देवी जैसी थीं। उन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखा। महीनों तक मुझे रसोई में पैर भी नहीं रखने दिया। हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाकर कमरे में लाती और प्यार से कहती, प्रिया बेटा, अभी तो तेरे आराम के दिन हैं, कामकाज तो पूरी जिंदगी करना है। तू बस नीलेश का ध्यान रख और खुश रह, हमें बस यही चाहिए। मेरा पति नीलेश भी मुझे बहुत प्यार करता था। हमारे हर दिन कोई त्योहार जैसे और हर रात कोई उत्सव जैसे थे। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होता था। भगवान ने मुझे इतनी प्यार करने वाली सास और इतना चाहने वाला पति दिया था। जिंदगी कोई सुंदर सपना जैसी बीत रही थी, लेकिन
अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। पहली बार कुछ गड़बड़ का एहसास उस रात हुआ जब हम तीनों साथ डिनर कर रहे थे। माँ ने नीलेश की पसंद का पुलाव बनाया था, लेकिन वह चुपचाप खाने में व्यस्त था। उसका ध्यान कहीं और था। माँ ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, नीलेश बेटा, सब ठीक तो है न? सुबह से देख रही हूँ तू कुछ परेशान सा लग रहा है। कारोबार में कोई तकलीफ है क्या? नीलेश ने माँ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं माँ, बस काम का थोड़ा दबाव है। आप चिंता न करें, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर हिम्मत दी, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उस रात जब हम कमरे में आए तो मैंने दरवाजा बंद करके पूछा, नीलेश, क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आज आपने ठीक से बात भी नहीं की। मेरी बात सुनते ही वह टूट पड़ा। सोफे पर बैठकर बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गई। उसके पास बैठकर बोली, नीलेश, कृपा करके बताओ, क्या हुआ है? हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा और टूटे स्वर में बोला, प्रिया, हम बर्बाद हो गए। मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया। जिस पार्टनर पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। अब बाजार में करोड़ों का कर्ज है। हमारा घर भी बिक जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जो जिंदगी में सपने जैसी जी रही थी, वो एक पल में बिखर गई। मैंने खुद को संभाला और उसे दिलासा दिया, नहीं नीलेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत न हारे। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। मैं आपके साथ हूँ। हर कदम पर आने वाले कई हफ्ते किसी कयामत से कम नहीं थे। रोज कोई न कोई दरवाजे पर आकर कर्ज की याद दिलाता। नीलेश का हंसता चेहरा मुरझा गया। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। माँ भी बहुत परेशान थी। वह सारा दिन पूजा पाठ में बैठकर हमारे लिए भगवान से दुआ मांगती। एक रात नीलेश मेरे पास आया और बोला, प्रिया, मैंने एक फैसला किया है। उसके स्वर में गहरी गंभीरता थी। मैंने सवाल भरी नजरों से देखा तो वह बोला, मैं दुबई जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त ने नौकरी का इंतजाम किया है। यहाँ रहकर मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, नहीं नीलेश, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। हम यहाँ आपके बिना कैसे रहेंगे? माँ, जो हमारी बातें सुन रही थीं, कमरे में आ गईं और रोते रोते बोलीं, हाँ बेटा, परदेस में अकेला कैसे रहेगा? यहीं रह, हम मिलकर सूखी रोटी खा लेंगे। बस तू मेरी आंखों से दूर न जा। नीलेश ने हमें दोनों को पास बिठाया और समझाते हुए कहा, माँ, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे सिर्फ 2 साल दें। मैं दिन रात मेहनत करके सारा कर्ज उतार दूंगा और हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। तब तक प्रिया आपका ध्यान रखेगी। उस वक्त हम इतने लाचार थे कि उसे रोक नहीं सके। जाने का दिन आ गया। माँ उसे गले लगाकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ रहा हो। रोते रोते बोली, बेटा, तेरे ब्याह को 2 साल हो गए। काश भगवान ने गोद भर दी होती तो आज हमारे घर में भी थोड़ी रौनक होती। मैं रोज पूजा के बाद तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। नीलेश ने भीगी आंखों से माँ की ओर देखा, फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, प्रिया, तू माँ का ध्यान रखना। वो मेरे लिए सब कुछ हैं। उन्हें कोई तकलीफ न हो। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मैं आंसू पोंछते पोंछते दरवाजे तक आई। वह चला गया और मैं तथा माँ उस बड़े घर में एक दूसरे का सहारा बन गए। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि नीलेश का जाना मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। नीलेश के जाने के बाद कुछ महीने शांति से बीते। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी और वह नियमित पैसे भेजता था। जब भी फोन करता, माँ की पहली बात होती, बेटा,
अपना ध्यान रख, समय पर खाना खा ले। फिर वह घंटों उससे बातें करती, मोहल्ले के छोटे छोटे समाचार देती और बार बार कहती, बस अब जल्दी कर्ज उतार कर वापस आ जा। मैं भी उससे बात करती, लेकिन अब हमारी बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। वह हर समय काम और पैसों की बातें करता और मैं उस बड़े घर की अकेलापन में डूबती जाती। दिन तो माँ के साथ घर के कामों और बातों में बीत जाता, लेकिन रातें जैसे मुझे काटने दौड़ती। माँ पूजा पाठ करके जल्दी सो जाती और मैं सारी रात जागकर खाली छत को ताकती रहती। फिर एक दिन फेसबुक पर मेरी पुरानी सहेली स्मिता का मैसेज आया, प्रिया, तू कहाँ गायब हो गई? ब्याह के बाद तो जैसे दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। उसका मैसेज पढ़कर मेरे उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने उसे अपनी स्थिति बताई कि नीलेश दुबई में है और मैं यहाँ सास के साथ अकेली हूँ। उसने जवाब दिया, अरे पागल, ये भी कोई उदास होने की बात है? तेरा पति बाहर मेहनत कर रहा है, तू यहाँ खुश रह। चल, कल मेरे साथ शॉपिंग पर चल, बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अकेलेपन से भागने का ये मौका नहीं छोड़ सकी। अगले दिन डरते डरते माँ से कहा, माँ, मेरी एक पुरानी सहेली स्मिता है, वह बहुत कह रही है कि मैं उसके साथ शॉपिंग पर जाऊं। अगर आप कहें तो चली आऊं। माँ हंसकर बोली, अरे बेटी, इसमें पूछने जैसा क्या है, जरूर जा। सारा दिन घर में रहकर तेरा भी मन ऊबता होगा, जवान लड़की है, घूमो फिरो, बस शाम तक घर आ जाना। उनकी इजाजत मिलते ही मेरे पैरों में मानो पंख लग गए। मैंने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, तैयार हुई और स्मिता से मिलने निकल पड़ी। शॉपिंग मॉल की चकाचौंध रोशनी और लोगों के हंसी ठिठोली ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी उदास जिंदगी जी रही थी। स्मिता ने मुझे अपनी अन्य सहेलियों से मिलवाया, सब कितनी बेफिक्र और खुले विचारों वाली थीं। उस दिन मैं बहुत दिनों बाद दिल खोलकर हंसी थी। घर लौटते वक्त मैं बहुत खुश थी। माँ ने मुझे हंसते देखकर कहा, देखा, मैं कहती थी ना, बाहर जाने से मन हल्का हो जाता है। उस दिन के बाद ये सब सामान्य हो गया। स्मिता कभी मुझे लंच पर बुला लेती, कभी किसी सहेली के घर। माँ ने मुझे कभी नहीं रोका, बस इतना कहती, बेटी, अपनी खुशी का ध्यान रखना। एक दिन स्मिता का फोन आया, उसके स्वर में बहुत उत्साह था। प्रिया, कल मेरी एक कजिन की बर्थडे पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी होगी और तुझे हर हाल में आना है। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं स्मिता, मैं पार्टियों में नहीं जा सकती। माँ क्या सोचेंगी, और अगर नीलेश को पता चला तो वह नाराज हो जाएगा। स्मिता दूसरी ओर से हंस पड़ी, अरे अरे, तू भी कितनी पुरानी सोच वाली है। माँ से कह देना कि तू मेरे घर रुकने जा रही है, और नीलेश को क्या पता चलेगा, वह तो हजारों मील दूर है। तेरे को क्या पता, लड़की अपनी जिंदगी जी, ये जवानी के दिन वापस नहीं आएंगे। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक अज्ञात दरवाजा खोल दिया। उस रात जब मैंने नीलेश को फोन किया तो वह बहुत व्यस्त था। थके स्वर में बस इतना बोला, प्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। उसके इन शब्दों ने मेरे फैसले पर मोहर लगा दी। अगले दिन मैंने झूठ बोला कि स्मिता की माँ की तबीयत खराब है और मुझे उसके पास रात रुकना पड़ेगा। माँ तो पहले से ही बहुत भोली थीं, तुरंत मान गईं और स्मिता के लिए फल भी दे दिए। वो पार्टी मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ थी। तेज रोशनी, महंगे कपड़े और कान फाड़ने वाला संगीत। मैं अपनी अकेलापन और नीलेश दोनों को भूल चुकी थी। देर रात जब मैं घर लौटी तो देखा कि माँ ड्राइंग रूम के सोफे पर तुलसी की माला हाथ में लेकर सो रही थीं। मेरे आने की आवाज से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बेटी, बहुत देर हो गई थी, मैं फोन करते करते परेशान हो गई थी। तेरी सहेली की माँ अब कैसी है? उनकी चिंता और मेरे झूठ ने मुझे एक पल के लिए शर्मिंदा कर दिया। मैंने जल्दी से कहा, जी माँ, अब ठीक है। आप मेरे लिए क्यों जागती रहीं? आपको सोना चाहिए था। वे हंसी,
बस दिल नहीं माना, तुम दोनों ही तो मेरे सर्वस्व हो। तेरे और नीलेश के लिए पूजा कर रही थी। इतना कहकर वे अपने कमरे में चली गईं और मैं अपने अंदर उठते तूफान के साथ अकेली रह गई। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये मेरे अंतरात्मा की आखिरी हलचल थी, जिसे मैं अब नजरअंदाज करने वाली थी। अब ये सब मेरी दिनचर्या बन गया था। दिन में मैं एक आज्ञाकारी बहू बनती और रात में जैसे मेरा व्यक्तित्व बदल जाता मैं सोने का इंतजार करती और फिर चुपके से घर से निकल जाती। अब मेरे झूठ ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे लगते। कभी स्मिता की माँ बीमार होती, कभी किसी सहेली को मेरी मदद चाहिए होती और माँ अपनी सादगी में हर बार विश्वास कर लेती। नीलेश से अब बहुत कम बात होती। जब भी वह फोन करता, मैं किसी पार्टी के शोर में होती या दोस्तों के साथ हंस रही होती। मैं जल्दी से कह देती, नीलेश, यहाँ बहुत शोर है, बाद में बात करती हूँ। लेकिन वो बात कभी नहीं आता। नीलेश को लगता कि मैं सहेलियों के साथ खुश हूँ और इस बात से वह संतुष्ट था कि मैं अकेली नहीं हूँ। एक दिन जब मैं एक बहुत बड़ी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, मैंने बहुत महंगा ड्रेस पहना था और आईने के सामने खुद को निहार रही थी, तभी माँ कमरे में आईं। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब नापसंदगी उभरी। वे नरमी से बोलीं, बेटी, ये रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं लगता। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं बहुत उड़ने लगी है, घर में टिकती ही नहीं। और तेरी हालत भी, आंखों के नीचे कितने गहरे काले घेरे पड़ गए हैं। कुछ अपनी सेहत का भी ध्यान रख। किसी कारण उनकी ये सलाह मुझे जहर जैसी लगी। मेरा पारा चढ़ गया और मैंने कड़वाहट से जवाब दिया, माँ, आपको क्या तकलीफ है? मैं कोई गलत काम थोड़े कर रही हूँ, सहेलियों के पास ही तो जा रही हूँ। सारा दिन इस कैद जैसे घर में मेरा दम घुटता है। क्या मैं थोड़ा बाहर जाकर सांस भी नहीं ले सकती? मेरा स्वर ऊंचा हो गया था। माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरा ऐसा बुरा व्यवहार देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूध का गिलास टेबल पर रखा और कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद एक पल के लिए मुझे अपने व्यवहार का एहसास हुआ, लेकिन पार्टी में जाने की जल्दबाजी में मैंने उस एहसास को बेरुखी से दबा दिया और घर से निकल गई। पार्टी में बहुत रौनक थी, हंसी ठिठोली, गाने। मैं दोस्तों के साथ मस्ती में डूबी थी और मेरा फोन पास में लगातार वाइब्रेट करता रहा, जिसे मैंने पूरी रात नजरअंदाज कर दिया। रात के 2 बजे जब मैं थककर घर लौटी तो पूरा घर अंधेरे में था। मुझे गुस्सा आया कि माँ ने बाहर की लाइट भी नहीं जलाई। अंधेरे में ठोकर खाते मैं अंदर दाखिल हुई और जैसे ही लिविंग रूम की लाइट जलाई, मेरी चीख निकल गई। माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थीं। उनका आधा शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। मैं घबरा गई, कांपने लगी। मैंने उन्हें हिलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मेरे हाथ पैर फूल गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा पहला ख्याल नीलेश का आया। हे भगवान, मैं नीलेश को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तुरंत पड़ोसियों को आवाज दी और उनकी मदद से मां को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, देखिए, उन्हें तेज स्ट्रोक आया था। अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से दिमाग पर गंभीर असर पड़ा है। हमने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन लगता है कि शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह बेकार हो गया है। अब उन्हें उम्र भर बहुत देखभाल और ध्यान की जरूरत पड़ेगी। देखभाल शब्द सुनते ही मेरे दिल में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत नीलेश को फोन किया। मेरा कांपता स्वर सुनते ही वह घबरा गया। प्रिया, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ ठीक तो है न? मैंने रोते रोते सारी बात बताई। फोन की दूसरी ओर जैसे कयामत टूट पड़ी। क्या वो तो बिल्कुल ठीक थी प्रिया। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने उसे दिलासा दिया। वो अब खतरे से बाहर हैं। नीलेश का स्वर कांप रहा था। प्रिया,
मैंने उन्हें तेरे और भगवान के भरोसे छोड़ा था। मेरी माँ का बहुत ध्यान रखना, उनकी हर जरूरत पूरी करना, पैसों की चिंता मत करना, मैं सब भेज दूंगा, बस मेरी माँ को कोई तकलीफ न हो, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैंने भी आंसू पोंछते कहा। आप चिंता न करें नीलेश, मैं अपनी जान से भी ज्यादा माँ का ध्यान रखूंगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये वादा करते वक्त मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे अंदर की औरत नई जिम्मेदारी के बोझ से कांप रही थी और उस बोझ से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। अस्पताल से लौटने के बाद कुछ दिन मैंने सचमुच एक कर्तव्यनिष्ठ बहू का रोल अदा किया। मैंने स्मिता और सभी सहेलियों को फोन करके मना कर दिया कि वे कुछ दिनों तक मुझे फोन न करें, क्योंकि मेरी सास को मेरी जरूरत है। उस दौरान मैं माँ को दवाइयाँ देती, अपने हाथ से सूप बनाकर पिलाती और उनके कपड़े बदलती। जब नीलेश फोन करता तो मैं उसे अपनी सेवा की नई कहानियां सुनाती। नीलेश, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं माँ का पूरा ध्यान रख रही हूँ। मैंने रात को सोने का समय भी माँ के हिसाब से कर लिया है, मैं उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। नीलेश मेरी बातें सुनकर खुश होता और मुझे आशीर्वाद देता, लेकिन ये सेवा का जोश ज्यादा दिन नहीं टिका। माँ अब एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। उनकी जीभ ठीक से नहीं चलती थी और दिमाग भी पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि माँ ने डर और बेचैनी भरी नजरों से दीवार की ओर इशारा किया। उनकी जीभ लड़खड़ा रही थी। वो देख, कौन बैठा है, उसे यहाँ से जाने को कह। मैंने मुड़कर देखा, दीवार बिल्कुल खाली थी। मुझे गुस्सा और चिढ़ चढ़ आई। मैंने सख्ती से कहा, माँ, वहाँ कोई नहीं है, आप वहम कर रही हैं, चुपचाप सो जाइए। वे शांत हो गईं, लेकिन डर से कांपती रहीं और बोलीं, नहीं, तू झूठ बोल रही है, वो देख, वो मुझे घूर रहा है। उनकी बातों पर मेरा सब्र टूट गया। मैं चीख पड़ी, भगवान के लिए माँ, बस कीजिए, आपकी सेवा करते करते मेरा जीव निकला जा रहा है, और ऊपर से आपकी ये हरकतें। चुपचाप आंखें बंद करके सो जाए। मेरे डांटने से वे डर गई, आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके आंसू चुपचाप बहते रहे। मुझे लगा कि वे जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि मुझे परेशान कर सके। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने बिस्तर में ही गंदगी फैलानी शुरू कर दी। वे इतनी बीमार थीं कि शौचालय तक जा नहीं सकती थीं, और शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता था। जब मैं बाहर किसी काम से जाती और लौटती तो कमरे में असहनीय बदबू फैली होती। अब मुझे उनसे घृणा होने लगी थी। कई बार उल्टी भी हो जाती। मैं गुस्से में चीखती, ये क्या हालत बना रखी है, आप जानवरों की तरह गंदगी फैला रही हैं। मैंने कहा था न कि आवाज दे देना। वे लाचारी से रो पड़ती और धीमे से कहती, बेटी, पता नहीं चला। मैं और भड़क जाती, पता कैसे नहीं चला, आप जानबूझकर करती हैं ताकि मैं सारा दिन आपकी गंदगी साफ करती रहूं। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमती रहूं। मेरा स्वर दिन ब दिन कठोर होता जाता। अब मैं उन्हें छूने में भी हिचकिचाती। मैं बाल्टी में पानी भरकर दूर से उन पर उड़ेल देती। उनके कमजोर निर्जीव शरीर को साफ करने के लिए मैंने बाथरूम साफ करने वाला छोटा ब्रश रख छोड़ा था। नाक पर दुपट्टा लपेटकर दूर खड़ी होकर मैं उन्हें साफ करती और वे दर्द और लाचारी में सिर्फ सिसकियां भरतीं। उनकी आंखों में एक मौन विनती थी। शायद वे कहना चाहती थीं कि ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं उनकी लाचार आंखें पढ़ने से इनकार कर चुकी थी। मेरे लिए वे अब बस एक गंदी वस्तु थीं, जिससे मैं जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। जब नीलेश फोन पर उनकी हालत पूछता तो मैं झूठ बोलती। वो बिल्कुल ठीक हैं, अब तो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। मेरा झूठ अपनी हदें पार कर चुका था और मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि जिस कर्म को मैं कुचल रही हूँ, वही एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा।
माँ की लाचारी और बीमारी अब मुझे दया देने की बजाय और कठोर बना रही थी। मैं उनकी सफाई और हालत देखकर थक चुकी थी। एक सुबह कमरे की सफाई करते मैंने एक फैसला किया। मैं उनके बिस्तर के पास गई, उनकी आंखों में देखकर ठंडे सख्त स्वर में बोली, माँ, ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर आपने इस कमरे में फिर गंदगी फैलाई तो उस दिन आपको रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सारा दिन भूखे रहना, शायद तब आपको समझ आए। मेरे स्वर की कठोरता से वे कांप उठीं, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कमजोर स्वर में उन्होंने सिर हिला दिया। 2 दिन तक कमरा साफ रहा। मैं समय पर उन्हें थोड़ा बहुत खाना दे देती और वे चुपचाप खा लेती। मुझे लगा कि मेरी धमकी काम कर गई, लेकिन तीसरे दिन जब मैं दोपहर का खाना लेकर उनके कमरे में गई तो एक भयानक दुर्गंध ने मेरा स्वागत किया। कमरा पहले से भी ज्यादा बदबूदार था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा मेरे काबू से बाहर था। मैंने उनकी ओर देखा। वे शर्म और डर से सिर झुकाकर कांप रही थीं। मैंने दांत पीसकर कहा, तो आपने फैसला कर ही लिया, आप कभी नहीं सुधरेंगी, ठीक है, बहुत अच्छा, तो अब मेरा फैसला भी सुन लो। इतना कहकर मैंने खाने की ट्रे उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरी पीठ दरवाजे की ओर थी जब उनका टूटा कमजोर स्वर मेरे कानों में पड़ा, नहीं बेटी, भगवान का वास्ता, खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। मैं मुड़ी और चीख उठी, नहीं दूंगी खाना, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, जब तक तू भूखी रहकर 100 बार पछताएगी नहीं, तब तक तेरे को मेरी बात समझ नहीं आएगी। पड़ी रह इसी गंदगी में और भूख से तड़पती रह। वे बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। उनके आंसू उनके झुर्रीदार चेहरे पर लकीरों की तरह बह रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हाथ दुआ के लिए उठाए और आकाश की ओर देखकर रोते रोते बोलीं, ऐसा अत्याचार न कर बेटी, मैं भगवान के पास जा रही हूँ, वहाँ जाकर सब कहूंगी कि तू मुझे खाना नहीं देती थी। उनकी ये बात मेरे दिल को चुभ गई, लेकिन मेरे दिमाग पर जैसे नशा चढ़ गया था। मुझे जोर से हंसी आ गई। भगवान के पास जा रही हैं, अरे वाह, जरूर जाए, बल्कि जल्दी जल्दी जाए ताकि मेरा जीव छूटे। और हाँ, वहाँ जाकर जरूर कहिएगा, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए, अब आपको किसी भी हाल में खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर मैंने दरवाजा उनके मुंह पर जोर से बंद किया और बाहर से कुंडा लगा दिया। अंदर से उनकी सिसकियां और खाना दे दे बेटा, नहीं, जैसे धीमे स्वर आते रहे, लेकिन मैंने सब नजरअंदाज कर दिया। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी ओर स्मिता थी। वह हंसते हंसते बोली, कहाँ गायब हो गई है, तू भूल गई क्या, आज रेशमा के घर ग्रैंड पार्टी है, सब तेरी राह देख रहे हैं। मेरा मूड, जो थोड़ी देर पहले बहुत खराब था, अचानक अच्छा हो गया। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं, कैसे भूल सकती हूँ, बस निकल ही रही हूँ, उसके लिए इतना महंगा परफ्यूम सेट लिया है, देखकर खुश हो जाएगी। अंदर से आते स्वरों को नजरअंदाज करके मैं तैयार होने लगी। मैंने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, मेकअप किया और रेशमा के लिए खरीदी महंगी भेंट लेकर घर से निकल गई। पार्टी में पहुंचकर मैं सब भूल गई। स्वादिष्ट भोजन और दोस्तों की हंसी मजाक में मैं पूरी तरह खो गई। लेकिन रात में जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी, हवा के झोंके के साथ एक कमजोर स्वर मेरे कानों में पड़ा, खाना दे दे। मैं चौंककर इधर उधर देखने लगी, फिर खुद से कहा, इतनी दूर से आवाज कैसे आ सकती है। मैंने सिर झटका और फिर पार्टी के शोर में गुम हो गई। देर रात जब मैं घर लौटी तो पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा था। जिस कमरे में मैंने उन्हें बंद किया था, वो पूरी तरह शांत था। मैं कुछ पलों तक दरवाजे के पास खड़ी रही और मन में एक अजीब विचार आया, सब ठीक तो है न, लेकिन फिर खुद को झिड़की, अच्छा है, सबक सीख रही होगी, अब रोज रोज का नाटक खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मैं हंसी और अपने आरामदायक बिस्तर की ओर बढ़ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे वो औरत अब भगवान के दरबार में मेरी
फरियाद लेकर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह मैं बहुत शांति से उठी। घर में चारों तरफ शांति थी, न कोई कराहने की आवाज, न किसी को सुनने की झंझट। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगी। सारा दिन और पूरी रात ऐसे ही बीत गई। मैंने दोस्तों से लंबी बातें की, फिल्म देखी और अपनी मर्जी का खाना खाया। मेरे दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैंने एक जीते इंसान को कमरे में भूखा प्यासा बंद कर रखा है, बल्कि मैं तो खुश थी कि मेरी धमकी काम कर गई। मैंने खुद से कहा, वाह कितनी शांति है, अब घर में ऐसे ही सबसे अच्छा रहेगा। 2-3 दिन में थोड़ा खाना दे दूंगी ताकि बस जीवित रहे और रोज रोज की मुसीबत से मेरा जीव छूटे। लेकिन अगले दिन भी जब सब कुछ वैसा ही रहा तो घर की ये खामोशी मुझे अजीब लगने लगी। अब ये सन्नाटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये शांति बोझ बन गई थी। घर के कोने कोने से एक अजीब सड़ी बदबू आने लगी। मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे किया, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। मेरे कान उस बंद दरवाजे से आने वाली किसी हल्की आवाज के लिए तरस रहे थे। इतना नाराज हो गए क्या मैं खुद से बड़बड़ाए, लेकिन जवाब में बस डरावना मौत जैसा सन्नाटा था। मैं बेचैनी से सोचती रही और उस रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा कि माँ मेरे सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, मैं तेरी फरियाद लेकर भगवान के पास पहुंच गई हूँ। मैं घबराकर अचानक उठ बैठी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और छाती जोर जोर से धड़क रही थी। अब मुझसे ये बेचैनी सहन नहीं हो रही थी। तीसरे दिन की सुबह वो असहनीय खामोशी और कमरे से आती दुर्गंध ने मुझे वहां जाने पर मजबूर कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। मैं खुद को समझाती रही, नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, वो बस मुझे डराने के लिए नाटक कर रही होंगी। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा करक करक आवाज के साथ खुला और जो दृश्य सामने था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। कमरा आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल साफ था। जमीन पर गंदगी का नामो निशान नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच पूजा की जगह पर माँ ध्यान मुद्रा में पड़ी थीं। उनके सामने दीपक बुझा हुआ था और उनका शरीर बिल्कुल सीधा और स्थिर। पहले तो मुझे लगा कि ये उनका कोई नया नाटक है। मैंने गुस्से में कहा, माँ, ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है, उठिए, तुरंत उठिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने फिर ऊंचे स्वर में कहा, मैं क्या कह रही हूँ, उठिए, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। कोई हलचल नहीं हुई। हिम्मत करके मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और मेरा हाथ जैसे किसी पत्थर से टकराया। उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा और लकड़ी जैसा सख्त था। एक डरावना यकीन मेरे अंदर उतरता गया। वे मर चुकी थीं, हाँ, माँ मर चुकी थीं, और वो भी प्रणाम करने की मुद्रा में। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। मैं भगवान के पास जा रही हूँ और कहूंगी कि तू मुझे खाना नहीं देती थी। उनके वो शब्द अब कोई धमकी नहीं, हकीकत बन चुके थे, जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मर गईं, सचमुच मर गईं। अब मैं क्या करूंगी? मेरे मुंह से बस यही निकला, नीलेश मुझे जीते जी नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी क्या कहेंगे? डर और पछतावे ने मुझे घेर लिया। तभी मेरे अंदर की अभिनेत्री जाग उठी। पकड़े जाने के डर से मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चीखी, हाय भगवान, मेरी माँ कोई है, जल्दी आइए, मेरी सास को कुछ हो गया है। मैं रोती पीटती, बाल बिखेरकर कमरे से बाहर भागी ताकि दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही और कर्तव्य का सबसे बड़ा नाटक कर सकूं। मेरी दिल दहला देने वाली चीख ने पल भर में पूरे मोहल्ले को मेरे दरवाजे पर इकट्ठा कर दिया। लोगों को आते देख मैंने अपनी अदाकारी को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। जमीन पर गिरकर ऐसा विलाप करने लगी जैसे सचमुच मेरी दुनिया उजड़ गई हो। हाय मेरी माँ, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चली गईं?
अब मेरा क्या होगा? औरतें मुझे उठाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनके हाथों से सरककर फिर जमीन पर गिर जाती। जब लोग माँ के कमरे में गए और उनकी हालत देखी, तो चारों तरफ से जय हो माता रानी की और हे भगवान के स्वर उठने लगे। एक औरत रोते रोते बोली, क्या पुण्य कमाया है माँ ने, भगवान सबको ऐसा मृत्यु दे। पूजा की मुद्रा में ही चल बसी। सब लोग उनके सौभाग्यपूर्ण मृत्यु पर श्रद्धा और आश्चर्य से भरे थे और मैं अपने बनाए नाटक पर खुश थी कि किसी को मुझ पर शक नहीं हो रहा। लोग मुझे एक दुखी लाचार बहू समझकर दिलासा दे रहे थे, लेकिन तभी मेरी नज़र कोने में खड़ी पंडित जी की पत्नी पर पड़ी। वे अपनी सहेली से धीमे स्वर में कह रही थीं, नाटक देख, इसका पूरे मोहल्ले को पता है कि ये अपनी सास को कितना सताती थी। बार बार माँ के रोने की आवाजें आती थीं और फिर इसकी चीखें। भगवान माँ की आत्मा को शांति दे, बहुत कष्ट सहकर गई हैं। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। मैंने तुरंत अपना रोना धोना और तेज कर दिया ताकि किसी और को वो बातें सुनाई न दें। अब घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। माँ को अंतिम विदाई दी जा रही थी। पूरे घर में गीता पाठ और राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। मैं औरतों के बीच सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार पंडित जी को तलाश रही थीं, जो बाहर सारे कर्मकांड की व्यवस्था देख रहे थे। जब भी हमारी नजरें मिलतीं, उनकी नजरें मुझे जैसे आर पार चीर जातीं। उनमें करुणा नहीं, बल्कि एक डरावना आरोप झलकता था जो मुझे अंदर तक हिला देता था। आखिरकार अंतिम यात्रा की तैयारी हुई। मेरे सारे रिश्तेदार, नीलेश के जानकार, पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था। शव को उठाया गया और जैसे ही मर्दों ने जोर से राम नाम सत्य है कहा, मेरे सिर के बीचों बीच जैसे कोई जलता तार छू गया। एक तीव्र असहनीय दर्द की लहर मेरे सिर में उठी और पल भर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा सारा अभिनय, मेरा झूठा शोक, सब एक तरफ रह गया और मेरे मुंह से एक सच्ची चीख निकली, हे भगवान, मेरा सिर फट रहा है। मैं दोनों हाथों से सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और मछली की तरह तड़पने लगी। मेरी इस हालत को देखकर सब लोग घबरा गए जो मुझे उठाने आए थे। वे भी रुक गए। तभी पंडित जी शव छोड़कर मेरी ओर दौड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में धर्म की कठोरता गूंजी हुई थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बेटी, तेरे पापों का हिसाब अब शुरू हो गया है। क्या समझी थी कि एक लाचार माँ की आह भगवान तक नहीं पहुँचेगी? जब कोई बुजुर्ग असहाय औरत अपनी तकलीफ में भगवान को पुकारती है, तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। ये दर्द तो तेरे कर्मों की शुरुआत है। सोच, जब यमराज के सामने तेरा पूरा हिसाब खुलेगा, तब क्या करेगी? पंडित जी के ये शब्द जैसे आकाश में गिरा वज्र थे। पूरा घर ठहर गया। जो लोग अभी तक मुझ पर दया कर रहे थे, अब शक और नफरत से मुझे देखने लगे। मेरे पास न कोई सवाल का जवाब था, न उस जलते दर्द से बचने का कोई रास्ता। मैं जमीन पर पड़ी अपना सिर पटक रही थी और पंडित जी के शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। मेरी दुनिया, मेरा नाटक, मेरा झूठ, सब एक पल में टूट गया। उनके शब्द अब सिर्फ वचन नहीं, एक जलती मुहर बन गए थे जो मेरे माथे पर अंकित हो चुकी थी। अंतिम यात्रा निकल गई, लेकिन पीछे एक जीती लाश छोड़ गई। मेरी अपनी लोगों की सहानुभूति एक पल में नफरत और तिरस्कार में बदल चुकी थी। मेरी माँ और बहनों ने जब ये दृश्य देखा, तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। माँ आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर प्यार से ज्यादा शर्म और लाचारी थी। उन्होंने कहा, ये क्या कर डाला तूने? हमारे कुल की लाज मिट्टी में मिला दी। अब किस मुंह से लोगों का सामना करेंगे? लेकिन मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं था। मैं दर्द से ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी ने मेरे दिमाग में हजारों कीलें ठोंक दी हों। मोहल्ले की औरतें अब खुलकर मुझ पर ताने कस रही थीं। पंडित जी की पत्नी ने मेरी माँ से कहा, अपनी बेटी को संभालो बहन,
अंतिम संस्कार की पवित्रता का तो ख्याल किया होता, लेकिन जिसने एक जीते इंसान को बर्बाद कर दिया, उसे मरे हुए की क्या परवाह। ये बात मेरी माँ के दिल में तीर की तरह लगी। उन्होंने और मेरी बहनों ने मुझे जबरदस्ती घसीटकर अंदर किया। मेरा शरीर निर्जीव था, लेकिन घर में जैसे तूफान मच गया। मुझे तुरंत एक खटारा रिक्शे में बिठाकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सफर की हर पल सदी जैसी लग रही थी। रिक्शे के हर झटके के साथ मेरे सिर में दर्द की नई लहर उठती और मैं और जोर से चीखती रास्ते में चलते। लोग हमें देखकर सोच में पड़ जाते। मेरी माँ शर्म से अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर रो रही थी। अस्पताल की इमरजेंसी कोई बाजार जैसी लग रही थी। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर तुरंत दर्द निवारक इंजेक्शन दिया, लेकिन वो ऐसा था जैसे जलती आग पर पानी के कुछ बूंदें डाल दी हों। दर्द की तीव्रता में जरा भी कमी नहीं आई। डॉक्टर ने मेरी आंखों में टॉर्च से रोशनी डालकर मेरी माँ से कहा, मामला गंभीर है, तुरंत सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। वो अनुभव मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी पल थी। मुझे एक संकरी मशीन के अंदर घुसाया गया। चारों तरफ अंधेरा और कान फाड़ने वाला शोर। उस शोर में भी मुझे माँ का कमजोर स्वर सुनाई दे रहा था, खाना दे दे, मैं भगवान से कहूंगी। मैं उस मशीन के अंदर चीखती, रोती रही, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। घंटों इंतजार के बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर मेरी माँ से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, आपकी बेटी के दिमाग में एक बड़ी गांठ है, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसी जगह पर है जहां इसका ऑपरेशन न सिर्फ बहुत महंगा बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर ये धीरे बढ़ता है, लेकिन किसी गहरे सदमे या अपराध बोध से ये अचानक भड़क सकता है। ये सुनते ही जैसे हमारे सिर पर आकाश टूट पड़ा। मेरे लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। ये मेरे अपराध की घोषणा थी। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। नीलेश दुबई से वापस आया था, लेकिन घर नहीं आया। वह किसी होटल में ठहरा था और मोहल्ले वालों तथा पंडित जी से सारी बात जान चुका था। हर बीतता पल मेरे लिए कयामत था। मैं बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराहती और उसके आने का इंतजार करती। एक दोपहर वह आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ पंडित जी और 2 गवाह भी थे। उसके चेहरे पर मेरे लिए नफरत की इतनी तीव्रता थी कि मेरा दिल कांप उठा। वह मेरे बिस्तर से कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। प्रिया, मैंने सब सुन लिया है। मैं रोते रोते कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। बस एक शब्द भी नहीं। तूने मेरी माँ को तड़पाकर मारा है। तेरे को पार्टियां याद रहीं, लेकिन मेरी माँ की दवाइयाँ याद नहीं रहीं। तेरे को सहेलियों के लिए महंगे गिफ्ट खरीदने याद रहे, लेकिन मेरी माँ के लिए एक रोटी देना भारी पड़ गया। उसके हर शब्द ने मेरे आत्मा को चीर डाला। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अब फैसला करने में देर न कर। जिस औरत पर भगवान का कहर उतर चुका हो, उसके साथ एक छत के नीचे रहना खुद के लिए भी पाप का कारण बन सकता है। नीलेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और कागज मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, मैं तेरा साथ छोड़ता हूँ। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। उसका स्वर पूरे कमरे में गूंज गया। फिर वह मेरी माँ की ओर मुड़ा, जो कोने में खड़ी रो रही थी। मासी, इस औरत को उठाइए और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकालिए। इसके लिए अब मेरे दिल में न जगह है, न माफी। मैं इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। वो दिन मेरे लिए मौत से भी बदतर था। मेरी माँ ने रोते रोते कांपते हाथों से मेरा थोड़ा बहुत सामान एक बैग में भरा। बाकी सब लोग वहीं खड़े मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हो गई हूँ। माँ और बहनों ने मुझे सहारा देकर उस घर से बाहर निकाला, उस घर से जहाँ मैं एक रानी बनकर आई थी और अब एक अपराधी की तरह निकाली जा रही थी। जब हम उस गली से निकल रहे थे जहाँ मेरी सास ने मेरा स्वागत किया था, मुझे लगा जैसे उनकी आत्मा वहीं खड़ी मुझे देख रही है और कह रही है, देखा,
ईश्वर की अदालत में देर नहीं लगती। मेरी माँ मुझे अपने छोटे से जर्जर घर में ले आई। अब मैं वहाँ थी, अपने कभी न खत्म होने वाले दर्द, अपनी लाचारी और अपने पापों की अनंत दास्तान के साथ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि माँ भी तो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी तड़पती थीं, डर से कांपती थीं, दूसरों की दया पर जीती थी। मेरी सजा अब शुरू हो चुकी थी। माँ के घर की वो छोटी सी कोठरी अब मेरी पूरी दुनिया बन चुकी थी। वो 4 दीवारें, वो पुराना बिस्तर और मैं, एक जीती लाश की तरह पड़ी। समय का पहिया घूमकर मुझे ठीक उसी जगह लाकर खड़ा कर गया था जहाँ कभी मेरी सास लाचारी की तस्वीर बनी पड़ी थी। फर्क बस इतना था कि तब उनकी आत्मा तकलीफ में थी और आज मेरा शरीर जल रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आत्मा का दर्द शरीर के दर्द से 1000 गुना भयानक होता है। मेरा दर्द अब कोई साधारण दर्द नहीं था, वो एक लगातार चलने वाली यातना बन चुका था जो मेरे अंदर सुलग रहा था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, मेरी आंखों के सामने हमेशा एक ही दृश्य रहता, माँ का बिस्तर पर पड़ा निर्जीव चेहरा और मेरे कानों में उनका वो आखिरी स्वर गूंजता रहता, बेटी खाना दे दे, मैं भगवान से कहूंगी। अब वो स्वर मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका था। जब मेरी माँ अपने थके हाथों से मुझे सूप एक चम्मच पिलाने की कोशिश करती और दर्द की तीव्रता से मेरा शरीर कांप उठता, तब मुझे वो ही पल याद आता जब माँ भूख से निढाल थी और मैंने उनके सामने से खाने की थाली उठा ली थी। आज मेरे सामने खाना मौजूद था, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी। उस दिन उनके सामने खाना नहीं था और वे खाना मांग रही थी। ईश्वर ने मुझे मेरी सजा का स्वाद चखा दिया था। मेरा अपराध भूख था और मेरी सजा भी भूख बन गई। मैं न खा सकती थी, न पी सकती थी, न सो सकती थी। मेरी जिंदगी अब बस एक अनंत प्रायश्चित बन चुकी थी। मैं अब एक डरावना परछाई बन चुकी थी। मेरी बहनें कभी कभार मिलने आती, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई ममता या सहानुभूति बाकी नहीं थी। वे मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि पाप का कोई ढेर हूँ, एक चेतावनी जिससे सबक लिया जाए। उनकी बातों से साफ झलकता था कि मैं अब उनके लिए शर्म और बोझ बन चुकी हूँ। एक दिन मैंने अपनी दोनों बहनों को आपस में बातें करते सुना। छोटी बहन कह रही थी, माँ, आखिर ये सब कब तक चलेगा? डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं, हम भी घर बार वाले हैं। रोज रोज का ये खर्च और ये अपमान अब हमसे सहन नहीं होता। ये सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जलता अंगारा रख दिया हो। मैंने भी कभी अपनी सास को बोझ समझा था, उस औरत को जो शायद मेरे घर की लक्ष्मी थी, और आज जिंदगी ने मुझे भी अपने रिश्तों के लिए एक अभिशाप बना दिया था। वे तो खामोशी से सब सह लेती थीं, उनकी आंखों में शिकायत नहीं, बस एक प्रार्थना झलकती थी। लेकिन मैं तो अपनी इस हालत पर भी सहन नहीं कर पा रही। मेरा वजूद मेरे अपने खानदान के लिए अभिशाप बन चुका था। मुझे पता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नीलेश भी अब मुझसे दूर और शांत हो चुका है। शायद मैं माफी की लायक ही नहीं रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की ये भयानक दास्तान किसी और की जिंदगी को तबाह होने से बचा ले। पहला सबक, अपने बुजुर्गों की कदर करो, उन्हें बोझ न समझो। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका स्वभाव बच्चे जैसा और तबीयत नाजुक हो जाती है। वो तुम्हारी धैर्य की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे मोक्ष की सीढ़ी होते हैं। मैंने उस सीढ़ी को ठोकर मार दी थी और अपने लिए नर्क का द्वार खोल लिया था। उनकी डांट में आशीर्वाद छुपा होता है, उनके मन में करुणा होती है, लेकिन मैंने वो समझने की समझ खो दी थी। अपने माता पिता को कभी बोझ न समझना, वरना एक दिन तुम भी इस संसार के लिए बोझ बन जाओगे, जैसे मैं बन गई। बस याद रखना, ईश्वर का न्याय देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। भगवान की लाठी भले बिना आवाज के चलती हो,
लेकिन जब चलती है तो अहंकार और अन्याय के हर नकाब को चूर चूर कर देती है। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। मैंने सोचा था कि मेरी चालाकी और मेरे झूठ मुझे बचा लेंगे। मैंने एक बंद कमरे में एक लाचार आत्मा पर अत्याचार किया और भगवान ने भरे समाज के बीच मेरी सास के अंतिम संस्कार के दिन ही मेरा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने मुझे वहीं अपमानित किया जहां मैं अपनी नेकी और पुण्य का सबसे बड़ा दिखावा कर रही थी। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज तुम ताकतवर हो तो कल कोई और होगा। आज जो कर्म तुम बोओगे कल वही फल तुम्हें काटना पड़ेगा, चाहे वो प्यार का हो या पाप का। मैं आप सबको, खासकर हर उस बेटी और बहन को जो ये कहानी पढ़ रही है, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने बुजुर्गों का सहारा बनो, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दो उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिनका दिल तुमने दुखाया है उनसे माफी मांग लो, शायद जब तक मेरी ये कहानी तुम तक पहुंचेगी मैं इस दर्द और पछतावे से मुक्त होकर इस संसार से जा चुकी होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस एक वाक्य के साथ याद की जाऊंगी जो मेरी माँ ने अपने आखिरी सांसों में कहा था। मैं ऊपर भगवान के पास जा रही हूँ और उन्हें कहूंगी कि तू मुझे खाना नहीं देती थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए।